नमस्ते दर्शकों। भारतीय उच्चायोग मॉरिशस में द्वितीय सचिव हिंदी एवं संस्कृति के पद से मैं सुनीता पाहुजा आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आज अक्षय धारा की एक और कड़ी लेकर। और हम सभी जानते हैं कि कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो आज हमारे साथ मॉरिशस की ही नहीं बल्कि कहूँगी विश्व की एक जानी मानी महिला जो सबके लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है, हमारे साथ आज अतिथि के रूप में उपस्थित हैं डॉक्टर श्रीमती सरिता बुदू जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुनीता जी, और दर्शकों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डॉक्टर सरिता बुदू जी, जिन्हें पूरा विश्व बड़े ही प्यार से अंतर्राष्ट्रीय दीदी कहता है, और आपने अपने जीवन में जो कार्य आरंभ किए वो बहुत ही छोटी उम्र से कर दिए थे, और आज आप उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, हम बताएंगे नहीं अपने दर्शकों को आपकी उम्र, क्योंकि आप बहुत ही युवा लगती हैं, तो हम इस खुशफहमी को बने रहने देंगे। और आज भी उम्र के इस पड़ाव पर भी आप इतनी सक्रिय हैं, हम आपको बधाई देते हैं। और सभी महिलाओं को भी महिला दिवस की बधाई देते हुए हम आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दीदी, आप एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि जब हमारी जिजीविषा हो, जीने की शक्ति हमारी बहुत सुदृढ़ हो और ये जज्बा सलामत हो कि हमें अपनी मंजिल को पाना है, तो शायद कोई भी बाधा हमारा मार्ग रोक नहीं सकती। इसका बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है सबके सामने। मॉरिशस में आपने जितने काम किए हैं भोजपुरी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए, और यूँ कहें कि भारतीय संस्कृति के लिए भी, आप जैसा कि मैंने कहा बहुत ही छोटी उम्र से आप इस क्षेत्र में आ गई थी। और आपने आप एक पत्रकार भी हैं, लेखिका भी हैं, बहुत से शोध कार्य भी आपने किए हैं, आपके बहुत से शोध पत्र प्रकाशित भी हैं, और आप बहुत से वेबिनार में हिस्सा लेती हैं, बहुत से मंचों से आप बात करती हैं, और बहुत ही आपने कहें कि बहुत समृद्ध किया है भोजपुरी संस्कृति को भी। हिंदी को तो आपने अपनी सेवाएं दी ही हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी आपको जानते हैं। आपने मॉरिशस में मॉरिशस भोजपुरी संस्थान की भी स्थापना की, और आपका परिचय जो मुख्यतः है ये कि आप भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन की अध्यक्ष हैं, जो मॉरिशस सरकार के कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसमें भी आप अपनी सेवाएं बहुत वर्षों से दे रही हैं, और हम आपको बधाई देंगे कि इस बार भी आपका चयन इस पद पर किया गया। तो हमें बताएं कि एक महिला होने के नाते आपका इस क्षेत्र में जो आपने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए, उसमें आपकी यात्रा कैसी रही, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। सुनीता जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कल होने वाला है उसके संदर्भ में आप मुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि महिला तो हूँ, लेकिन कभी भी मैंने जो काम किया है वो ये न सोचकर कि मैं लड़की हूँ, कि महिला हूँ, कि कोई बाधा है। मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं, न मेरे फैमिली से, न मेरे माता पिता से। बहुत ही वो लोग प्रगतिशील रहे, और इसीलिए कि जब सबसे पहले यहाँ पर 1975 में 1975 में सबसे पहला था इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस मेक्सिको सिटी में, तो मैं उसमें मॉरिशस के सरकार ने मुझे उसमें डेलीगेट के रूप में भेजा था। 23 महिलाएं हम लोग गए थे वहाँ, और एक महिला को नॉमिनेट किया गया आज मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर फॉर वुमेन्स अफेयर्स उस समय। तो बहुत बड़ी बात रही है, वो ऐतिहासिक 3000 से ज़्यादा महिलाएं पूरे विश्व से। तभी से ये निर्णय लिया गया कि हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए। तो ये इसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगी कि आज उस समय से और आज तक लगभग 50 साल हो गया है। महिलाओं ने बहुत आगे, बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़ गए सभी देशों में, और मॉरिशस में तो क्या मैं बताऊं, बहुत ही प्रगतिशील देश। इतने सरकार में वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और मंत्री लोग हैं, जुदे जुदे काम में पीएस है जो अपने मंत्रालय को संचालन करते हैं, फंक्शनरी में, और मंत्री हैं मंत्री हैं, महिला के खास मंत्री हैं, और हर एक क्षेत्र में
लड़कियां जो है महिलाएं वो हर एक घर में एक ग्रेजुएट है और लड़कियां पढ़ी लिखी हैं। मॉरिशस का बहुत है उच्च दर्जे का वो फिगर्स है जो लिटरेसी रेट जो है। और महिलाएं जो है बहुत ही सशक्तिकरण हो गए अपने आप को। जैसे हमारे गीत गवाई स्कूल जो है भोजपुरी स्पीकिंग यूनिट में 51 भोजपुरी गीत गवाई स्कूल है, सब महिलाएं हैं। वो सब अपने गीत भी गाते हैं, उसकी रक्षा भी किए हैं। हमारे जो धरोहर है उसको यूनेस्को तक पहुंचा दिए हैं और वो खुद अपने पैर पर खड़े होकर के अपने आप को संभालते हैं, छोटे मोटे एसएमई भी करते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि वो खुद अपने आप में अपने आप को अपने सशक्तिकरण किए हैं। नहीं, लेकिन उनका नेतृत्व तो आप ही कर रही हैं, आप ही ने उनको इस रास्ते पर लगाया। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो विश्व हिंदी सचिवालय हो, उसकी नींव रखने में की बात हो, प्रवासी भारतीय दिवस की बात करें, कहीं ना कहीं उनमें जो आधारभूत काम थे वो आपने किए। यहाँ आप्रवासी घाट है, उसको यूनेस्को की सूची पर लाने में, गीत गवई को यूनेस्को की इंटेंजिबल धरोहर जो जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज में जो आपकी भूमिका रही, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। तो जीवन में तो जितने भी कार्य होते हैं वो हमारे समीप आते हैं। अभी हाल ही में जैसे आपने कहा आप्रवासी घाट को है, जो मैं बचपन से श्री विक्रम सिंह रामलाला मेरा जो चाचा रहा है, उनके नेतृत्व में हम लोग सब बच्चे वहाँ जाया करते थे। तो वो आप्रवासी घाट में हर साल हम लोग उसी जो यज्ञ उन्होंने शुरू किया करते हैं। और आप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड का नाम भी मैंने प्रपोज किया था सरकार का, और उसका बिल ऑफ लेजिस्लेशन पर भी मैंने काम किया है। जैसे जो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट का भी उस पर भी जो विचार है मैंने सरकार को दिया था कि इस तरह से अनेक कार्य हमने किया है। और आप जानेंगे कि जब प्रवासी भारतीय दिवस की बात आई तो उस पर भी हम लोगों ने, मैं और जो हमारे साथ जो अन्य युवा लोग थे सेवा शिविर में और ह्यूमन सर्विस ट्रस्ट के हमारे भाई लोग जो हैं, तो हम लोगों ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे भारत के, हम लोग जाकर के उनसे मिले कि दुनिया भर में इतने सारे जो अप्रवासी लोग हैं उनके लिए क्यों ना एक मंडल, एक इस तरह का मंच बनाया जाए कि उनको भी ऐसा महसूस हो कि हम भारत से जुड़े हुए हैं। और उसी कार्य में उन्होंने एक जांच कमेटी भेजा जो बहुत ही, उसमें उसका लीडरशिप श्री सिंघवी जी ने किया था, और बालेश्वर जी अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के जो सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, फाउंडर भी रहे हैं। वो लोग लगभग 80 देशों में गए और सभी वहाँ पर जाकर के भारतीय लोगों से मिले, मॉरिशस में भी आए थे। और उसी के बाद ही पहला वो पीबीडी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया बहुत भव्य रूप से दिल्ली में। और अभी इंदौर में भारत सरकार ने फिर से मध्य प्रदेश की सरकार से वहाँ बनाई और 17वें प्रवासी भारतीय दिवस। तो मॉरिशस सरकार ने बहुत उसमें जोर दिया। कला एवं सांस्कृतिक धरोहर मंत्री जी श्री अविनाश तिलक ने उसका नेतृत्व किया था। 6 मंत्री जी गए यहाँ से, और मैं भारतीय उच्चायुक्त को, भारतीय श्रीमती नंदिनी सिंगला जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, भारत सरकार को भी, आपको भी, कि इतने भव्य रूप से ये 500 से ज़्यादा यहाँ पर लोग गए मॉरिशस से। और सब संस्थाओं के जो हेड है, पैरास्टेटल बॉडीज, ट्रस्ट आदि, वहाँ जाकर के हमको लगा कि यहाँ पर हम सब जैसे कि एक परिवार में दूसरे देशों के जो भारतीय लोग आए, और वहीं इंदौर में तो मैं 51 दिन भारत में बिताए। उसी समय मैं आगे गई थी, पहले मुझे और कुछ कार्य थे। 5
जो स्टेट्स है उसमें मैं गई, बिहार में, यूपी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और खुद दिल्ली में मैं रही। बहुत वहीं पर तो इंदौर के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जी, बहुत ही साफ सुथरा है। मैं तो जी। कहूँगी कि न सिर्फ भारत ही में सबसे साफ सुथरा वो शहर है जगह है, इंदौर। दुनिया भर में एक से वो बहुत उदाहरण है हाँ, स्वच्छता का अपने आप में। उसे 6 जी बार लगातार इस बात के लिए पुरस्कृत जी किया गया इंदौर जी शहर को जी। तो स्वच्छता के उसी लिए। संदर्भ में मेरा भी एक मैं तो लेखिका हूँ, आप जानते हैं, जी, तो जी। गीत गवाई को लेकर के जैसे जेएनयू में मैंने डायस्पोरा पर कॉन्फ्रेंस में चीफ गेस्ट के रूप में भाग लिया था, जी, और छत्तीसगढ़ में भिलाई के इंटरनेशनल श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में वहाँ पर हमारे मित्र हैं, भाई हैं, जो वाइस चांसलर बन गए हैं, श्री सदानंद शाही जी, मॉरिशस जी, भी आए हुए हैं, बनारस जी। हिंदू यूनिवर्सिटी के थे। तो वहाँ पर भी मेरा मुख्य रूप से बुलाया गया कि फ्रॉम गिरमिटिया से लेकर के गवर्नमेंट तक हमारी यात्रा कैसा रहा। जी, जी। तो ये सब में भाग लेने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और उसी संदर्भ में जैसे आप देखेंगे कि जी, ये ये पुस्तक आपकी हम अपने दर्शकों को दिखाना जी चाहेंगे, गीत गवई। इसका लोकार्पण भारत में किया गया। आप हमें उस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं और हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, ये गीत गवाई पुस्तक जो है, मैं ये 4 साल मुझे लगा। मैं बताऊँ इसके किस्सा जो है, कहानी जी, जो है, जी, हम लोग 2019 में हमारे गिटारिन बहन ने और श्रीमती रीता पुनित जो हेड ऑफ जी। स्कूल है भोजपुरी गीत गवाई स्कूल के, भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के, हम लोग एक यात्रा पर गए भारत में। वो लोग चाहते थे कि भारत हम जाएं, जहाँ से गीत गवाए आए हैं वो जी, कैसा है वहाँ पर। तो जब वहाँ हम गए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद 10 प्रोग्राम हमने प्रस्तुत किया, अरे वाह! और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संदर्भ में के प्रांगण में भी हमने एक, तो इतने वो लोग उससे प्रभावित हुए कि ये इंटेंजिबल भारत से, भारत के गांवों से, बिहार से, यूपी से जो गीत मॉरिशस आए हमारे गिरमिटिया गिरमिटिया भाइयों के बहन साथ। भाई बहन लोग के साथ 2 सेंचुरीज पहले, जी, वो गीत कैसे यूनेस्को में वहाँ पर अब उसको मान्यता प्राप्त हो गई जी, है जी, जी। 2016 में, और वहाँ से फिर से भारत हम जा रहे हैं। जी, तो उनको इतना वो जो कॉन्सेप्ट देखा, जो प्रोग्राम हमने प्रस्तुत, मुझे कहा कि एक रिसर्च पेपर आप लिखिएगा इस पर। तब जब मैंने वो रिसर्च पेपर लिख करके भेजा, तो उन लोगों ये तो इसमें तो एक पुस्तक है, आप क्यों ना एक पुस्तक लिखें। बहुत तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के जो डायस्पोरा रिसर्च और रिसोर्स सेंटर है, उन्होंने मुझे ये मांग की कि मैं एक पुस्तक रिसर्च बुक लिखूं, जी, जी। और प्रभात प्रकाशन के यहाँ ये 4 साल के बाद, तो जी, क्योंकि मैं भारत में थी, उसी संदर्भ में पुस्तक का भी विमोचन, लोकार्पण किया गया। लोकार्पण उन लोग अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने का बहुत भव्य रूप से इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स में जनपद में, जी, और बहुत से महानुभाव आदि उसमें आए। शामिल हुए। जी, जी। जी, बहुत अच्छा, वो 24 जनवरी को हुआ, और फिर जब मैं वापस मॉरिशस आई 28 को, तो तो यहाँ पर फिर से एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि आपके ये सभी काम जो भी आप करती हैं, मैं समझती हूँ ये आपकी एक परियोजना भी है, नो योर रूट्स। तो यस ये कहीं ना कहीं उन्हीं जड़ों को फैलाते हुए और जो संस्कृति है उसको पुष्पित और पल्लवित करते हैं आपके काम। आपने इंडोलॉजी पे बहुत काम किया है, एंडेंजर्ड की हिस्ट्री पे बहुत काम किया है। तो मैं समझती हूँ कि जब जोड़ना चाहूँगी यहाँ पर, अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि हमने सुनना जी पर भी एक कार्यक्रम किया था, जी और जिसमें भारतीय उच्चायुक्त महोदया महामहिम श्रीमती नंदिनी सिंगला जी ने कहा था आपको वन वुमेन आर्मी। जी तो जी। नंदी जी ने बिल्कुल। कहा वन वुमेन आर्मी, मेरे बोर्ड है वो सब सबको सपोर्ट करते हैं, जी, जी, लेकिन बिल्कुल। काम कर तो करना ही चाहिए। नेतृत्व भी तो सुदृढ़ हाँ, होना चाहिए। लीडरशिप जो है बिल्कुल वो चाहिए। बहुत निर्णय की बात जो है ना, महिलाओं को ये सोचना जानना चाहिए कि बहुत जल्द से जल्द, बहुत जल्दी से निर्णय ले लेना है और उस पर
उस पर काम करना चाहिए। अब जैसे कि जब मैं आई मैंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस अभी होने वाले हैं। जी, जी। तो बोर्ड हमने भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन मंत्रालय से बात की और फिर इसको उसी समय के लिए मैंने सोचा और कौन सी ज़्यादा बेहतर मौका है बिल्कुल, जो कि बिल्कुल। क्योंकि गीत गवाई के जो वाहन है यूनेस्को पूछते हैं इसका वाहन किस भाषा में है ये गीत जी। जो महिलाएं गाती हैं। तो मैंने कहा भोजपुरी में। तो भोजपुरी कैसा लिखा जाता है, ये कौन सी भाषा है, तो हमें 10 पन्ने लिख करके उनको भेजना पड़ा हमारे नॉमिनेशन दोसिए पर जिस पर मैं कंसल्टेंट थी। मैंने काम किया नेशनल हेरिटेज फंड के साथ, मंत्रालय के साथ, अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड और आदि। तो उसमें जब ये भेजा हमने तो उन्होंने कहा कि इसका रिकॉग्निशन के लिए कि सरकार को भाषा को भी उतना ही महत्व देना चाहिए जैसे कि वो संस्कृति धरोहर है, क्योंकि उसका वाहन उसका नींव तो भाषा है। तो भाषा को स्कूल में ले जाने का प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं और मॉरिशस सरकार उस पर ध्यान दे रहे हैं कि सभी भाषाएं पढ़ाई जाती है मॉरिशस में। अब भोजपुरी तो क्यों नहीं, तो अभी जल्द से जल्द उसको स्कूल में तो बच्चे लोग बहुत खुश होंगे, बहुत ही उसको मान्यता मिलेंगे, तो कहेंगे कि ये भाषा का भी मान्यता है और ये भाषा हमारे सांस्कृतिक धरोहर के वो वाहन है। बिल्कुल, तो ये इस तरह से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मॉरिशस में उसका लोकार्पण किया गया। हमारे महामहिम श्री प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस श्री पृथ्वीराज रूपन जी थे और श्रीमती हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया श्रीमती नंदिनी सिंगला जी थे, मिस्टर इवा मार्शल, लेडी सरोजिनी जगन्नाथ और बहुत से हमारे जो पैरास्टेटल बॉडीज़ के जो हेड्स हैं जो, और बिल्कुल साइक्लोन फ्रेडी के एक दिन बाद पता ही नहीं चल रहा था कि हम करें कि या नहीं सुबह में, लेकिन बहुत भव्य रूप से वो कार्यक्रम किया गया, बहुत सफल रहा। और अब बहुत पुस्तक की मांग आ रही है, तो हमें देखना है भारत से कैसे इसको कैसे मॉरिशस में मंगाए। जब आपने फ्रेडी जैसे तूफान पर साइक्लोन पर काबू पा लिया तो ये काम भी हो जाएगा। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ शुभकामनाओं के साथ। और आपने भाषा की बात की तो मुझे याद आ रहा है कि आपने भोजपुरी भाषा के लिए उसके व्याकरण पर भी एक पुस्तक लिखी है और बहुत सी पुस्तकें हैं आपकी। मैं समझती हूँ नाम गिनवाने लगेंगे तो कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो मुख्यतः मुझे बहुत प्रभावित करती हैं आपकी पुस्तकें, जिनमें एक तो यही है भोजपुरी व्याकरण पर और एक आपकी कन्यादान पुस्तक। थोड़ा सा इन दोनों के बारे में हमें बताएं। हाँ, कन्यादान मैंने उस समय लिखा कि 30 साल पहले, 30 साल हो, अभी तक भी मांग है वो पुस्तक का और 800 पन्ने का है। और उसमें वो तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उसके बारे में कहते हैं, सरिता ये तो एक मैग्नम ओपस है। और इसका लोकार्पण मॉरिशस में भी किया गया, भारत में भी राष्ट्रपति भवन में दिल्ली में, और डॉक्टर दयाल, हाँ जी, और उन्होंने कहा कि सरिता ये तो यू आर नॉट लॉन्चिंग कन्यादान, कन्यादान इज लॉन्चिंग यू। और सच है, मैं दुनिया भर गई इसको लेकर के बहुत सारा, क्योंकि उस समय बच्चे लोग पूछ रहे थे कि हम ये सब रीति रिवाज जो करते हैं शादी विवाह में ये क्यों करते हैं। तो मैं भी पूछने लगी अपने आप को। तो रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में मैंने रिसर्च किया, एथनोलॉजी में, और ऋग्वेद से लेकर के तब मैंने देखा कि ऋग्वेद में एक वो वहाँ पर है कि इंद्राणी कर्म, जो कि महिलाएं, 4 विवाहित महिलाएं वो नृत्य करती है और वाना, वही जो वीणा उस समय था, सितार आदि नहीं थे, और वो ढोलक बजाते हैं और ताकि वो इंद्राणी जी उनको जो विवाह करने जा रहे हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त हो और उनके जीवन हमेशा फले फूले। और ये गीत गाते हैं ये विवाहित महिला, उसी से ऋग्वेद से ये चल आ रहा है कि जन साधारण में जड़ में गए लोकगीत के हैसियत से की जानकारी, और सदियों से ये आ रहे हैं और भारत से ये गीत
मॉरिशस आए, मॉरिशस से यूनेस्को में सुरक्षित हो गए और यूनेस्को से अभी फिर से हम अब इसको हमने पुस्तक का के रूप में क्योंकि ये महिलाएं जो ये गीत गाती हैं जी वो समय था कि कोई पूछते नहीं थे उनको कि अरे ये बुढ़िया लोग है, ये बुढ़िया लोग का गावता। तो देन उसी समय 2013 में जब सरकार ने 2012 में मुझे चेयरपर्सन की बनाया भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन का। भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के, मैंने सोचा कि एक स्कूल हम खोलेंगे इन लोगों के लिए ताकि ये वो लोग तो अपने दादी नानी से सीखे लेकिन भविष्य आगे कौन, तो उनको एक स्कूल बनाए। श्रीमती रीता पुनित जी के सहयोग से सोशल वेलफेयर सेंटर हमने देखा पे एक स्कूल से 10 साल में 51 स्कूल बहुत बहुत मतलब सचमुच बधाई की बात है और 51 का आंकड़ा भी बहुत शुभ है, बिल्कुल शगुन वाली बात है। तो बहुत ही सुंदर, और मेरा तो मिलना भी हुआ आपके सभी सदस्यों से और नीता जी से भी, पुनीता जी से भी। तो बहुत ही सभी मैं देखती हूँ कि बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत जुझारू हैं और सब अपनी रसोई के साथ साथ इन सब में भी अपना दिखाते हैं, अपनी कला, अपनी प्रतिभा जी। तो इसके लिए भी आप बधाई की बात रहे, क्योंकि आप अपने साथ साथ औरों को भी तैयार कर रही हैं और जो तैयार जिन्हें आप कर रही हैं उन्हें आप इस बात के लिए तैयार करें कि वो अगली पीढ़ी को तैयार करें। बिल्कुल, क्योंकि एक न सिर्फ यूनेस्को भी कहते हैं कि हमें इसको सुरक्षित रखने के लिए गीत गवाई को इसके जो उसी असली रूप जिसमें हम लोग पेश किए यूनेस्को में भेजे, यानी कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बाद जो है उसके साथ उसके ढोलक है और उसमें लोटा है और थोड़ा सा वो करताल जैसे कि वो बॉटल टॉप्स को लेकर के इन्होंने इन्वेंट किया और लकड़ी ताल जो है इसमें और कुछ नहीं जोड़ना है। ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है और धरोहर जो है उसको उसी रूप में रखना, मूल रूप में रखना चाहिए। इसमें और ज़्यादा ढोल आदि नहीं लगाना है, ये उसका वो रूप बिगड़ जाता है, उसका धुन भी बिगड़ जाता है। और वो धुन जिस तरह से वो गाते हैं हम इस पर ध्यान देते हैं कि झूमर डांस जो है वो अन्य डांस जैसे फोक नहीं है, वो एक झूमर डांस है। झूमते हैं महिलाएं जो खुशियां मनाते हैं, बच्चा की पैदाइश हुए हैं या सोहर शादी विवाह में गा रहे हैं, तो जो वो जलसा नहीं है, वो एक सांस्कृतिक हमारी संस्कृति का हिस्सा है वो। और इसी संस्कृति का हिस्सा है त्योहार। और कल मैं समझती हूँ पूरा विश्व होली भी मनाने वाला है। होली को भी लेकर आपकी बहुत मैं कहूँगी बहुत योगदान रहा है। तो जल्दी से हमारे दर्शकों को कुछ होली पे सुनाइए। जी, जब मैं युवा पीढ़ी में थी तो जब सेवा शिविर एक बहुत बड़ा आंदोलन था, स्वामी कृष्णानंद, पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती जी महाराज, तो उसमें हमने देखा कि होली भी जैसे उसमें फगुआ बोलते थे उस समय, क्योंकि फागुन के महीना है, फिर से उसकी मान्यता देना चाहा। तो सेवा शिविर में मैं थी और हरीश जी आदि अनेक हमारे भाई बहन जो मित्र लोग जो थे, हमने डिसाइड किया कि एक बृहद होली मेला शॉडेमॉस पोर्टलिस में करेंगे। उसके लिए मैं गांव-गांव गई, लोगों से मिले और उसमें पहले जो घोड़ा डांस करते थे और अनेक पिचकारी आदि रंग भारत सरकार ने, इंडियन हाई कमीशन ने भेजवाया। 1 लाख के लोग चारों तरफ से आकर के शॉडेमॉस में वहाँ हम लोग मनाए और उसी से ये होली का जो शिव सागर गुलाम जो प्राइम मिनिस्टर, बाद में अनिरुद्ध जगन्नाथ, सरोजिनी जगन्नाथ जी भी आए उसके और बहुत ही भव्य रूप से मनाए। और तो हम चाहेंगे कि कार्यक्रम समाप्त हो इससे पहले हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे होली पर। अच्छा, उसमें मैं महिला हमारे जो पूर्वज लोग थे उनसे जाकर के गीत सीखे, वो गीत सीख करके बच्चों को सिखाए और उसका फोटोकॉपी करके हमने अनेक गीतों, तो फिर होली फेस्टिवल का कंपटीशन भी करवाए। तो एक जैसे होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, के कर हाथ कनक पिचकारी हो, के कर हाथ कनक पिचकारी, के कर हाथ य बीरा हो, के कर हाथ य बीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतनी
सशक्त महिला की इतनी सुमधुर आवाज़ आप सबने सुनी, देखा इन्हें, तो हम सभी अपनी जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनसे भी अनुरोध करते हैं कि हमारा कहीं पुरुषों से झगड़ा नहीं है, हमें कहीं उनसे ऊपर नीचे नहीं होना है, लेकिन हाँ, अपनी जगह बना के रखनी है, अपने सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहना है कि हम जिसके हकदार हैं हमें वो मिले, झगड़ा हमारा किसी से नहीं है। हम हमेशा मधुरता अपने जीवन में बनाए रखें और जो हमारे भाई लोग हैं उन्हें भी उतना ही सम्मान दें जितनी हम अपने सम्मान की उनसे अपेक्षा करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार इस कार्यक्रम में आने के लिए, और मैं समझती हूँ बहुत ही प्रेरणादायक रहा होगा सभी के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद सुनीता जी, नमस्कार। नमस्कार।